यहाँ हूँ बेटा। आओ खाना खाओ। अब्बू आपको तकलीफ क्या है? हाँ, क्यों हाथ धोकर आप हमारे पीछे पड़े हुए हैं? बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या दिया? जैसे आपको पता ही नहीं कि आपने कहा क्या है। देख बेटा, नाराज मत हो। अगर कोई बात मैंने गलत कर दी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। नहीं अब्बू, अब माफी तलाफी से काम नहीं चलेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ जाऊंगा? एदी होम। ये बात तो तय है कि ये मकाफाते अमल नहीं हो सकता, क्योंकि अख्तर ने कभी भी अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं की थी। तो फिर क्या वजह हुई कि ज़ीशान अपने लाचार बाप को ईदी होम छोड़ने के लिए जा रहा था? आखिर अख्तर ने ऐसा क्या किया था कि ज़ीशान उसकी एक भी सुनने का रवादार नहीं था? यही है हमारे आज के सवाल और उनका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूँ सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि असल मुआजरा है क्या। लगता है रात को फिर देर से सोए, इसीलिए नहीं उठे हैं अभी तक। मैं खुद उठा दूं, वरना शारिक को स्कूल से देर हो जाएगी। ज़ीशान, ज़ीशान बेटा, बेटा आसमा, उठ जाओ, 7 बज गए। ओहो, क्या मुसीबत है। ज़ीशान, ज़ीशान, क्या हो गया? देखो ना तुम्हारा अब्बा क्यों गेट पीट रहे हैं यार। आसमा बेटा उठ जाओ, शारिक को स्कूल से देर हो जाएगी। अब्बू शारिक की छुट्टी है आज। छुट्टी? अच्छा बेटा माफ करना, आराम करो, आराम करो। सारी नींद का सत्यानाश करके अब आराम कर लें। बच्चा, एक सादा चाय और एक बगैर घी का पराठा। जी बाबा। एक चाय लगा भाई और एक पराठा। अरे आप तो शुरू कर लेते। तुम्हें तो पता है मेरी आदत का, तुम्हारे और शारिक के बगैर कहाँ खाया जाता है मुझसे। अच्छी बात है, और वैसे भी साथ बैठ के खाने में तो बरकत होती है ना। ये लो। नहीं, मैं दादा के बगैर नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं और कब तक आएंगे? नहीं ना, तो फिर तब तक तुम भूखे रहोगे। हाँ, चुपचाप खाओ। तो वो अकेले कैसे खाएंगे? शारिक, देख रहे हैं आप? तुम लोग उठ गए बेटा? जी आइए अब्बू, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। नहीं बेटा, वो मुझे भूख बहुत लग रही थी ना, तो इसलिए बाहर होटल पे कर लिया मैंने। तुम लोग बिस्मिल्लाह करो। और बेटा जाने से पहले मुझे 100-200 रुपए दे देना। तुमने जो पैसे दिए थे ना, वो ख़त्म हो गए मेरे पास। ठीक है। देखा, वो अकेले खा पी कर भी आ गए और तुम यहाँ भूखे बैठे हो। दादा के चमचे, खाओ। आखिर अब वो इतने पैसों का करते क्या हैं? अभी 1-2 दिन पहले तो आपने पैसे दिए थे उन्हें। अरे यार, सिर्फ 200 रुपए तो दिए थे, वो भी पिछले हफ्ते। पापा, मुझे भी 200 रुपये चाहिए, मुझे कार लेनी है। अरे बेटा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरे पास 200 रुपये एक्स्ट्रा थे, वो मैं आपके दादा अब्बू को दे दूंगा। बेटा वो एक्चुअली मैंने बैंक से पैसे ही नहीं निकाले कल, मैं आपको शाम को दे दूँगा। अच्छा, अब्बू को देने के लिए पैसे हैं?
और मेरे बेटे को देने के लिए पैसे बिल्कुल भी नहीं है आपके पास। अस्मा, मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास पैसे। मैं शारिक को शाम को। जो भी हो ज़ीशान, मैं अपने बेटे के साथ आपको ये ज्यादती नहीं करने दूंगी। मैं कभी भी आपके या आपके अब्बू के बीच में आई नहीं ना, तो फिर। अच्छा बाबा, ये ले बेटा, आप रख लें, मैं दादा अब्बू को शाम को दे दूंगा पैसे। नहीं पापा, क्या पता दादा को कोई ज़रूरत हो, आप मुझे शाम को कार दिला दीजिएगा। अब ये दादा को देना है। That's like a good boy. हाँ जी, अब बोलिए मैडम। ये तो है एक दादा का चमचा। अस्मा अख्तर के सगे भाई की बेटी थी। अख्तर साहब ने खुद ही ज़ीशान के लिए उसे पसंद किया था, लेकिन अस्मा इंतहाई सतही ज़हनियत की मालिक थी, इसलिए उसे अपने सगे ताया की 2 रोटियां भी खलने लगी थी। यही वजह थी कि वो उन्हें कोसने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। दादा प्लीज छोड़ दे खेलने। 1 मिनट भी नहीं, तो फिर कोई चीज तोड़ देगा। तेरी माँ कितना नाराज होगी। नहीं होंगी ना, आप आए तो सही। शारिक, शाम को ग्राउंड में चलेंगे ना, वहाँ जी भर के खेलना है। मुझे अभी खेलना है। शारिक, मैं कट्टी हो जाऊंगा। बिल्कुल बाप पे गया है। ला दे, तो अगर देख ज्यादा जोर से शॉट नहीं मारना। चलो। क्या तोड़ दिया? मैंने कहा था ना ज्यादा जोर से नहीं मारना है। सॉरी दादा। अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा कि तोड़ा क्या है? बहू, हम खेल रहे थे तो गलती से। मुझे पहले ही पता था ये आप ही की हरकत होगी। कोई भी काम करने से पहले कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लिया करें आप। बेटा, एक मामूली सा शोपीस ही तो था। हाँ हाँ, आपको तो मामूली सा ही लगेगा ना। जिसे कमाना पड़ता है उससे जाकर पूछो कि एक एक पैसा कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है। आपको तो बैठे बिठाए मुफ्त की जो मिल रही है, तो आपको क्या। बहू, मैं दूसरा ला दूंगा। बस इतना बड़ा एहसान करने की हमारे ऊपर तो कोई जरूरत नहीं है। पहले उठा के तोड़ दिया और अब दूसरा ला दूंगा। बैटिंग मैं कर रहा था, मुझसे टूटा है। क्या? दादा ने सिर्फ मुझे डांट से बचाने के लिए झूठ बोला। तो आप क्यों रो रहे हो? कोई बात नहीं, खेल खेल में तो ऐसा हो जाता है ना बेटा। चलो ऊपर चलते हैं, मैं आपको होमवर्क कराती हूँ, ठीक है? चलो चलो। और फिर शादी के बाद भी ठीक है, वो एक गलत फहमी थी, लेकिन वजह तो तुम ही बने ना। अब ये बताओ, किस बुनियाद पर शादी करना चाहते हो? बेटा, क्या अपनी माँ को मना सकते? खाना तैयार है, बहुत भूख लगी है। जी, मैं जानता हूँ आंटी, ये किस्त पूरी हो जाए उसके बाद लगा दूंगी। पहले बहुत नाकाम एतबार साबित हुआ, ठीक है। लेकिन मुझे एक मामा, बहुत भूख लगी है, खाना रेडी है? इस वक्त के साथ बहुत अब जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? चलो चलो चलो। चुका हूँ। अस्मा शुरू से ऐसी नहीं थी। उसके इस दोहरे मयार और बदलिहाजी को परवान चढ़ाने में खुद अख्तर साहब का बहुत बड़ा हाथ था। घर का सुकून बनाए रखने में वो अक्सर अस्मा की ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन ये बात और थी कि जब वो अस्मा को अपना नुकसान करते हुए देखते तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाते थे। बहू जी, मैं ईशा पढ़ने जा रहा था, तो मैंने सोचा मालूम कर लूँ, कुछ मंगाना हो तो बता दो। नहीं, सब है। क्या बहू कहीं जा रही है? नहीं तो क्यों? ये फिर लेंस? वो वैसे ही लगा रही हूँ, आपको कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बेटा कहीं तकरीब शादी ब्याह में जाना हो तो ठीक है, लेकिन घर पर ऐसी चीज़ें लगाना, आंखें बड़ी नाजुक होती हैं, इन चीज़ों से नुकसान भी हो सकता है। खुदा के लिए अब्बू, वो 2 टके के लेंस होते हैं जिनसे आंखों को नुकसान होता है।
और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी चॉइस इतनी घटिया नहीं है। फिर भी अगर आपको मेरा तैयार होना अच्छा नहीं लग रहा तो ठीक है, नहीं होती तैयार। नहीं नहीं बहू, मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो आपने कहा है वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई। अब आप जाइए, आपकी नमाज को देर हो रही है। अस्मा आप चुप भी करो, शारिक की नींद खराब हो जाएगी। अरे अबू ने तुम्हें सिर्फ लेंस लगाने से तो रोका है। लेंस लगाने से? उनको मेरे उठने बैठने सोने जागने हर चीज से प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि मुझे कपड़े भी उनकी पसंद के पहनना पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं अबू को बोल दूंगा, वो तुम्हें किसी चीज से नहीं टोकेंगे। कोई जरूरत नहीं है उनको बोलने की, वरना कहेंगे कि बीवी ने पट्टियां पढ़ा दी। अच्छा बाबा, नहीं कहूंगा, तुम तो चुप हो जाओ प्लीज। कैसे चुप हो जाओ ज़िशान? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि अब्बू को मुझसे दुश्मनी क्या है। हर बात में एतराज, हर चीज में अपनी मर्जी। क्या मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है ज़िशान? बताओ। तो अब्बू भी ना, समझ नहीं आता क्या करूं मैं उनका। अच्छा एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, आइसक्रीम खाने, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं जाना। प्लीज मेरे खातिर। अगर शारिक? अरे शारिक को कौन लेकर जा रहा है, इसको यहीं सोने दो। अब्बू को कह देंगे, वो इसके पास आके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाते हैं बस। ठीक है। अब निकल भी लो, कब से एक ही नवाला छिपाए जा रहे हो? ये लो। अरे चबा चबा कर खाना खाना तो अच्छी आदत होती है, तुम क्यों टोक रही हो उसे? टोकने की आदत मुझे नहीं है, खाओ। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि शाम को तुम्हें कहीं शॉपिंग के लिए ले जाऊँ। शॉपिंग के लिए ले जाऊँ जिससे तुम्हारे अब्बू मुझे जाने देंगे? तुम अब्बा की बातों का गुस्सा मुझ पे और शारिक पे क्यों निकाल रही हो? उन पर उतारूंगी तो जैसे मुझे तमगे मिल जाएंगे। दुनिया ताने दे देकर मार देगी कि बहू ने सुसर के सामने जबान चलाई, तब कोई ये नहीं देखेगा कि सुसर ने बहू की जिंदगी को बर्बाद करके रखा हुआ है। ये लो। अच्छा बाबा, अब्बू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे किसी की माफी तलाफी की कोई जरूरत नहीं। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। दादा आप लेना। हाँ। दादा दादा आज चॉकलेट नहीं दिलाएंगे? हो भूल गया। आओ आओ। भाई एक 30 रुपए वाली चॉकलेट दे दो। बेटा तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं क्यों आपसे नाराज होने लगी?
नहीं, मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज़ हो, और वैसे भी बेटियां तो बाप से नाराज़ हो ही जाती हैं ना। मैं आपकी बहू हूँ, बेटी नहीं। बेटी और बहू में फ़र्क थोड़ी होता है। कोई समझे तब की बात है ना। नहीं बेटा, बदगुमानी अच्छी चीज़ नहीं होती है। आप खामखा मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए, वरना मुझे मेरा काम करने दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि वक्त सबसे बड़ा उस्ताद है और जिंदगी सबसे मुश्किल किताब, और जो शख्स ये किताब तकरीबन पढ़ चुका हो उसके लिए किसी का चेहरा पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती। अख्तर साहब अस्मा के बिगड़ते हुए तेवर पढ़ चुके थे। वो ये जान चुके थे कि अब वो अपनी तमाम पुरानी हदें पार करने को तैयार हैं। कैस करो अस्मा, क्या लाया हूं तुम्हारे लिए? क्या? ये नहीं चाहिए। अरे इतने प्यार से लेके आया हूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना नहीं चाहिए। अस्मा, तुम ये अब्बू की बातों का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? क्योंकि तुमने उन्हें सर पे चढ़ा लिया है। पैसों की फरमाइशी फौरन हाथ पे रखी, कोई भी चीज मांगी लाकर दे दी। उन्हें अपनी कोई परेशानी होगी तो दूसरों को परेशान करना छोड़ेंगे ना। अस्मा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा ज़िशान? हाँ, इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। और दूसरों के काम में मुदाखलत करना तुम्हारे अब्बू की फितरत है। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे उनके सामने आना ही ना पड़े। उसके लिए मुझे इस कमरे में भी बंद रहना पड़े ना, तो मैं तैयार। ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो आज के बाद वो तुम्हारे सामने नहीं है। हाँ अस्मा, मैं उनसे कह दूंगा कि वो अपने कमरे तक ही महदूद है। और उनका खाना पीना? वो मैं उनके कमरे में ही दे आया करूंगा। अब तो मुस्कुरा दो और ये भी एक्सेप्ट कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज इतनी जल्दी खाना शुरू कर दिया है? वो आपका खाना आपके कमरे में लगा दिया, और क्या? आज से आपको वही खाना मिला करेगा। ठीक है। बेटा आप खाना खाएं। मैं दादा के साथ खाऊंगा। शारिक, चुपचाप बैठकर खाना खाओ। नहीं, मैं दादा के साथ खाऊंगा। शारिक, खाना खाओ। दादा, चॉकलेट? हैं? चॉकलेट? पैसे नहीं है क्या आपके पास? तो रात को पापा से मांग लेते ना। कैसे मांग लेता, मूड ही खराब था। तो अब क्या मुझे चॉकलेट नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, तुम रुको अभी, आओ भाई। वो 31 रुपए वाली चॉकलेट मिल जाएगी? जल्दी में पैसे लाना भूल गया, कल मिल जाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, जब दिल चाहे दे दिएगा। ये लो। शुक्रिया भाई। थैंक यू दादा। आ। औलाद वो चीज है जिसके लिए इंसान दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाता है।
लेकिन जब वही औलाद मद्दे मुकाबिल आ जाए तो जीने की भी ताकत नहीं रहती। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त अख्तर साहब का था। Another tremendous shot. Boundaries are coming freely. That's not what Pakistan wants. आ गए बेटा तुम? जी। And again, बेटा वो 3-4s. कुछ पैसे चाहिए थे मुझे। क्यों? क्यों? पहले तो कभी तुमने ये सवाल नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूछ ही नहीं सकता। पिछले हफ्ते ही तो 200 रुपये दिए थे आपको। खाना पीना नाश्ता चाय सब कुछ तो आपको घर में मिल जाता है। वैसे करते क्या हैं आप इतने पैसों का? मैं क्या करता हूँ पैसों का पता नहीं। नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। देख रहे हैं आप उनकी ड्रामेबाजियां? बहुत ही अच्छा किया। हुक्का पानी बंद होगा ना इनका तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इनकी। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? चाय पीजिए ना। मामा, दादा कह रहे हैं वो मुझे छोड़ के नहीं आएंगे स्कूल। क्यों? कह रहे हैं तबीयत खराब है। क्या हुआ उनकी तबीयत को? सर में दर्द है। देख लिया आपने? कल आपने उन्हें पैसे नहीं दिए ना, तो वो जो आज एक इकलौता काम करते हैं ना, उसे करने से भी मना कर दिया उन्होंने। मैंने आपको कहा था ना कि इंसान की फितरत कभी भी नहीं बदल सकती, पर मैं उनकी ब्लैकमेलिंग में कभी नहीं आऊंगी। चलो शारिक, तुमको मैं स्कूल छोड़ाती हूँ। अरे रुको, तुम कैसे जाओगी? मैं छोड़ देता हूँ। रहने दीजिए, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे, आप तैयारी करो। चलो बेटे। शायद अब्बू हैं इसी लायक। बाप को पैसे देने से इनकार करने पर ज़ीशान के दिल में जो मलाल था वो सुबह के वाक़े ने उसे मिटा दिया था। दूसरी तरफ अख्तर साहब ने शारिक के साथ ना जाकर खुद को दुकानदार के सामने शर्मिंदा होने से बचा तो लिया था, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए तो उन्हें उसी गली से गुजर कर जाना था। बेटा। क्या बेटा बेटा? बस यही कसर बाकी रह गई थी कि अपने ही घर में आप चोरी कर रहे थे? नहीं बेटा, मैंने सिर्फ ये 30 रुपए लिए हैं। इसी बात की तो शर्म आ रही है मुझे कि 30 रुपए के खातिर आपने इतनी घटिया हरकत की। नहीं बेटा, मैंने चोरी नहीं की, ये मैं बाद में रख देता। अभी मैंने देख लिया तो पैसे आप बाद में रख देंगे, वरना तो पता नहीं कितनी दफा आप हाथ साफ कर चुके होंगे। नहीं बेटा, अल्लाह जानता है इससे पहले मैंने तुम्हारे पर्स को हाथ भी नहीं लगाया। झूठ मत बोलिए। आने दें ज़ीशान को, वही पूछेंगे आपसे। नहीं नहीं, खुदा के लिए ज़ीशान से इसका जिक्र नहीं करना बेटा। चले जाइए मेरी नजरों के सामने से, और जरा सी भी अगर शर्म गैरत बाकी है ना तो जाके डूब के मर जाए।
अगर अस्मा ने ज़ीशान को वाकई बता दिया तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन मैं और कर भी क्या सकता था? और कोई रास्ता भी कब बचा था मेरे पास? अरे अख्तर साहब, कहाँ? सुहेल मियाँ, आप? जी सुहेल, मगर आप इस टाइम घर में कहीं बेटे बहू से झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। मैं तो बस ऐसी चहलकदमी करने के लिए निकला था। पक्की बात है ना? हाँ हाँ हाँ, पक्की बात है। अरे फिर आप चहलकदमी करें, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ। लोगों की नजरें कितनी तेज हैं, कितना अंदर तक झांक लेती। मुझे फौरन कुछ करना चाहिए। हाँ, मुझे जाकर उससे बात करनी चाहिए। अरे अंकल आप? हाँ हाँ बेटा, वो उस रोज जो है ना 30 रुपए उधार किए थे एक रोज के लिए मैंने। वो बेटा बात यह है कि मेरी बेटे से मुलाकात नहीं हो रही है ना, दफ्तरी कामों में बहुत मसरूफ है। मुझे जैसे ही पैसे मिलेंगे ना, मैं वो पैसे लौटा दूंगा तुमको ना। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, एक चॉकलेट की क्या औकात है? और अगर आप ऐसे भी उठा के ले आते तो मैं क्या कर सकता था? जीते रहो बेटा। बेटा वो असल में यहाँ से नमाज के लिए गुजरता हूँ ना, तो बहुत शर्मिंदगी होती है। इस वजह से ये कहने आ गया कि जैसे ही मिलेंगे ना मैं वापस कर दूंगा ना। कोई मसला नहीं अंकल, आपकी अपनी दुकान है, जब दिल चाहे दे दीजिएगा। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी रोजी रोजगार में बरकत दे। आमीन। एक तरफ एक गैर दुकानदार था जो अख्तर की बुजुर्गी का लिहाज कर रहा था, और दूसरी तरफ अख्तर की अपनी बहू अस्मा जो महज 30 रुपयों की खातिर उसे जलील पे जलील किए जा रही थी। ज़ीशान जैसे ही दफ्तर से वापस आया, उसने सबसे पहले उसको ये इतला दी और बाद में पानी पूछा। इस सारी सूरत हाल में ज़ीशान कर भी क्या सकता था? बहरहाल अख्तर उसका बाप था, वो चुपचाप खून के घूंट पी गया। मैं जरा मार्केट जा रही हूँ। ज़ीशान ऊपर कमरे में है, पूछे तो बता दीजिएगा कि मैं मार्केट गई। बेटा तुम अकेली जाओगी? हाँ तो 2 मिनट की वक्त पर ही तो है। क्या चाहते हैं आप? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पिंजरे के अंदर कैद पड़ी रहूं? बोले। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा मैंने। तो क्या मतलब है आपका? मैं कहीं भी जाती हूँ आपको तकलीफ शुरू हो जाती है। क्या मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती यहाँ पर? नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ बेटा जाओ। अब क्या खाक जाऊं? मेरे मूड का तो आपने सत्यानाश ही कर दिया। हर दफा यही करते हैं आप। बहू मेरी बात तो सुनो। बहू, इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। अब्बू, अब्बू, अब्बू कहाँ हैं आप? अब्बू। मैं यहाँ हूँ बेटा। आओ खाना खाओ। अब्बू आपको तकलीफ क्या है? हाँ, क्यों हाथ धोकर आप हमारे पीछे पड़े हुए? बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्या कहती है? जैसे आपको पता ही नहीं कि आपने कहा क्या है। देख बेटा, नाराज मत हो। तो अगर कोई बात मैंने गलत कर दी है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। नहीं अब्बू, अब माफी तलाफी से काम नहीं चलेगा। मैंने फैसला कर लिया है कि अब आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ जाऊँगा? एदी होम।
आप यहाँ बैठिए, मैं इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आईडी कार्ड की कॉपी के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे वो बंदा मिलवा दें जिसको एडमिट कराना है। आइए। अरे अख्तर साहब, आप ये मेरे, वैसे माफ कीजिएगा, आप इन्हें जानते हैं? अरे इनको कौन नहीं जानता, हमारे घर से 2-3 गलियां छोड़ के पीछे ही रहते हैं। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया, आज से 25-30 साल पहले ही एक बच्चा हमसे अडॉप्ट करके लेकर गए थे। वो तकरीबन अब आपकी उम्र का होगा। क्यों अख्तर साहब, बच्चा कहाँ है वो? क्या कहा आपने? मेरी एज का? छोड़ा है ना आप उस मुसीबत को? मुसीबत कह रही हो ना, जानती हो वो एक फरिश्ता सिर्फ इंसान है। अरे उन्होंने मुझ बेसहारा को सहारा दिया। मैंने उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा और तुमसे क्या गुनाह करवा रही थी अस्मा? और 25-30 साल पहले ये शख्स उस यतीम को यतीम खाने से उठा के लेके आया था। मुझे पढ़ाया, मुझे लिखाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सर उठा के जी सकूं। अरे मेरा फख्र है वो, और तुम मुझसे मेरा फख्र छीनना चाहती थी। वो मैं माफी के काबिल नहीं, लेकिन फिर भी मुझसे माफी मांग दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैं भटक गया था। मुझे माफ कर दो। सच है, जो कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। अगर हालात ऐसी सूरत हाल इख्तियार ना करते तो ज़ेशान अपने बाप को ईदी होम ना लेके जाता, तो ये राज अख्तर के साथ ही इस दुनिया से चला जाता। तब ज़ेशान को अपनी गलती की तलाफी करने का मौका ना मिलता और ना ही अस्मा अपने ससुर की अजमत को जान पाती। माँ बाप इसारो कुर्बानी की जीती जागती तस्वीर हुआ करते हैं। उन्हें गलत समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो।